Welcome to competitive exams. This is the third part of this paper. A pineapple costs rupees 7 each, a watermelon costs rupees 5 each, X spends rupees 38 on these fruits. The number of pineapples purchased is. अब पाइनएप्पल्स का जो कीमत है पाइनएप्पल्स की वो दी गई है कि 7 रुपये की एक पाइनएप्पल है और इस तरह 5 रुपये की एक वाटरमेलन है। अब एक्स एक बंदा है जो कि 38 रुपये की पाइनएप्पल्स और वाटरमेलन दोनों ख़रीदते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि जो इन्होंने पाइनएप्पल्स और वाटरमेलन्स ख़रीदे हैं इसमें नंबर ऑफ़ पाइनएप्पल्स कितने इन्होंने परचेज़ किए, पाइनएप्पल्स की तादाद कितनी है जो इन्होंने ख़रीदी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस कंसिडर दैट द नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स इज इक्वल टू एक्स। पे हम कंसिडर करते हैं कि पाइनएप्पल्स हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरह वाटरमेलन जो है वो वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन में पाइनएप्पल जो है ईच पाइनएप्पल की प्राइस जो है वो 7 है और ईच वाटरमेलन की प्राइस जो है वो 5 है। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 38। इस तरह अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो y हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 38 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। अब एक कंडीशन और भी है अंडरस्टूड, और वो कंडीशन ये है कि y हमारे पास जो भी आएगा लेकिन वो होल नंबर आएगा। क्यों होल नंबर आएगा? क्योंकि y से हमने रिप्रेजेंट किया है वाटरमेलन और क्वेश्चन यही दिया गया है कि उन्होंने वाटरमेलन ख़रीदे है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि वो वाटरमेलन उन्होंने आधे ख़रीदे, मतलब पूरे वाटरमेलन ख़रीदे। अगर एक है, दो है, तीन है, जो भी है, लेकिन पूरे है, कोई आधा नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से y हमारे पास होल नंबर आएगा। तो होल नंबर के लिए हमने ऐसी x की कोई ऐसी वैल्यू लगानी होगी कि 38 माइनस 7x से कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि 5 पर इक्वली डिविजिबल हो। तो उस कंडीशन में सिर्फ पॉसिबल यही है कि x को अगर हम 4 वैल्यू दें कि 38 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 हो जाए, तो तभी जो है ना वो हमारे पास होल नंबर में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि x की कीमत हमारे पास 4 हो गया, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन ईयर आएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 4। इसका मतलब ये है कि पाइनएप्पल्स उन्होंने 4 खरीदे हैं। क्वेश्चन 22 इज a is 2 years older than b who is twice as old as c. If the total ages of a, b and c be 27, what is the age of b? अब क्वेश्चन ये दिया गया है कि 3 बंदे हैं या 3 लड़के हैं, जो भी कंसिडर करें, और उनके नाम है ए, बी और सी। अब ए जो है वो 2 साल बड़ा है बी से, और बी जो है, जो बी की जो एज है वो सी का जो एज है उसका दोगुना है। तो अब टोटल एज इन तीनों का मिला के हमारे पास 27 बनता है। तो बी की एज हमने फाइंड करनी है। तो चलिए सोल्यूशन को देखते हैं कि बी की एज किस तरह फाइंड करेंगे। ना अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारे पास वो यही है कि तीनों का अगर एज सम किया जाए या मिलाया जाए तो वो 27 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर जो हमारे पास और कंडीशंस दिए गए वो यही है कि a का जो एज है वो b से 2 साल ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि a इज़ इक्वल टू बी प्लस 2। फिर जो b का एज है वो c के डबल के बराबर है, मतलब c का एज जब दोगुना हो जाए तो वो b के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि b इज़ इक्वल टू 2c। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें c के लिए तो c इससे आएगा c इज़ इक्वल टू b ओवर 2, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि नाउ सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों को जो है ना हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू बी प्लस 2, तो a की जगह b प्लस 2 आएगा, b अपनी जगह पे आएगा। और c हमारे पास क्या आया था इक्वेशन 3 में, c इज इक्वल टू b ओवर 2, तो यहाँ पर b ओवर 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे साथ को इस तरह आएगा कि b प्लस 2 प्लस b ओवर 2 इज इक्वल टू 27। अब इसको सॉल्व कर दें। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये जो पूरा सिंप्लीफिकेशन इसका दिया गया है, तो b हमारे पास आएगा b हमारे पास आएगा 50 ओवर 5, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो b इज इक्वल टू 10। सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज ऑप्शन बी 10 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि b का एज जो है इसमें वो 10 साल है। Question 23 is when 40% of a number is added to 42, the result is the number itself. The number is, क्वेश्चन यही है कि एक नंबर है उसका जब 40% 42 के साथ ऐड हो जाए
तो जो नंबर आएगा रिज़ल्ट इसका आएगा वो जिस नंबर का हमने 40% निकाला था वही नंबर खुद होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा नंबर हो सकता है। लेट द नंबर पे x, हम कंसिडर करते हैं कि ये जो नंबर है जिसका 40% 42 के साथ ऐड करते हैं तो उससे वही नंबर आता है, तो हम कंसिडर करते हैं कि ये नंबर x है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x का जो 40% हम निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 40/100 और फिर इसके साथ हम 42 ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो यही है कि x का 40% निकालेंगे, 42 ऐड करेंगे तो वो नंबर एट सेल्फ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इज इक्वल टू एक्स, इसी वजह से इज इक्वल टू एक्स लगाया गया है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 2 और 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू एक्स, फिर 3x ओवर 5 इज इक्वल टू 42 और आखिर में जब x की हम वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 70। तो इसका मतलब ये है कि 40% ऑफ द 70 जब हम निकालेंगे और फिर इसके साथ 42 जमा करेंगे तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो 70 ही आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए 70। Question 24 is 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much work as a man and a boy. Working capacity of a man and a boy is in the ratio. अब क्वेश्चन ये है कि 5 आदमी और 2 लड़के जब मिल के काम करते हैं तो इनकी वर्किंग कैपेसिटी वो कितनी है, वो एक आदमी और एक लड़का जब मिल के काम करते हैं तो उससे 4 गुना ज़्यादा है। मतलब ये है कि एक आदमी और एक लड़का जब मिल के एक दिन में एक दीवार बनाता है तो उसके मुकाबले में 5 आदमी और 2 लड़के जब मिल के काम करते हैं तो वो एक दिन में उनके मुकाबले में फिर 4 दीवार बनाते हैं, क्योंकि 4 गुना उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है कि सिर्फ आदमी और लड़के की जो वर्किंग कैपेसिटी है, सारी वर्किंग रेशो है, तो वो क्या है, वो रेशो हमने फाइंड करनी है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस कंसिडर दैट, अब हम कंसिडर करते हैं कि एक आदमी की एक दिन की वर्क जो है, एक दिन का काम जो है वो x से डिनोट करते हैं और इस तरह एक लड़के की एक दिन की काम को हम y से डिनोट करते हैं। सो 1 day वर्क ऑफ 1 मैन इज इक्वल टू x एंड 1 day वर्क ऑफ 1 बॉय इज इक्वल टू y। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में क्या है, गिवन कंडीशन यही है कि 5 आदमी और 2 लड़के जब मिल के काम करते हैं तो वो एक आदमी और एक लड़के की काम से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन आएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इंटू, मतलब 4 गुना है इससे ज़्यादा, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई, तभी इक्वेशन बराबर होगा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2y आएगा और x और y इज इक्वल टू 2 और 1। तो हमने x और y का मतलब क्या हो, x और y असल में ये रेशो होती है, रेशो मतलब फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो x और y हम x रेशो y की तरह भी लिख सकते हैं। तो x रेशो y इज इक्वल टू 2 रेशो 1। x को हमने रिप्रेजेंट किया था मैन के था एक आदमी का वर्क और y को हमने रिप्रेजेंट किया था एक लड़के का वर्क। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रेशो जो है वो 2 रेशो 1। 2 रेशो 1 का मतलब ये है कि अगर एक लड़का एक दिन में एक दीवार बनाता है तो एक आदमी एक दिन में 2 दीवार बनाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी 2 रेशो 1। Question 25 is a car travels a distance of 75 km at the speed of 25 km per hour. It covers the next 25 km of its journey at the speed of 5 km per hour and the last 50 km of its journey at the speed of 25 km per hour. What is the average speed of the car? अच्छा, अब सवाल में ये दिया गया है, जो क्वेश्चन है कि एक कार है वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस जब कवर करता है तो उसकी स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर। फिर वो 25 किलोमीटर और जो है ना डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर आखिरी जो 50 किलोमीटर वो जर्नी या डिस्टेंस कवर करता है तो वो उसकी स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर। तो अभी जो है ना इसकी स्पीड जो है ना मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे चेंज होती गई है। तो अभी हमने फाइंड यही करना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, इस कार की एवरेज स्पीड क्या है। तो चलिए सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब हम पहले ये फाइंड करते हैं कि इस कार ने जो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस कवर की है मुख्तलिफ स्पीड में, तो उस पर टाइम कितना लगा है। तो पहले जो इसने 75 किलोमीटर कवर की है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस पर टाइम कितना लगा होगा। टाइम के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है वो यही है कि डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास पहला ही क्या है 75 और स्पीड क्या है 25। सो 75 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 3 आवर्स। इसका मतलब ये है कि पहले 75 किलोमीटर 3 घंटों में ट्रेवल हो गए।
फिर जो नेक्स्ट 25 किलोमीटर है उसको 5 किलोमीटर पर आवर से पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है, तो इसके लिए टाइम कितना होगा, 25 ओवर 5 इज इक्वल टू 5 आवर्स। और जो आखिरी इसकी जर्नी है वो 50 किलोमीटर है वो, और स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर है, सो 50 ओवर 25 इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आएगा, अब जितना भी टाइम जो है ना 75 किलोमीटर फिर 25 किलोमीटर फिर 50 किलोमीटर पे लगा है वो सब हम सम करेंगे। सो 3 आवर्स प्लस 5 आवर्स प्लस 2 आवर्स इज इक्वल टू 10 आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस तो उन्होंने दी है कि पहले 75 फिर 25 पर 50, तो ये तीनों को जमा करके हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 150 किलोमीटर। एवरी स्पीड के लिए हमारे साथ फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी आ गया, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 150 और टोटल टाइम हमारे पास आ गया 10 आवर्स। सो 150 डिवाइड बाय 10 हमारे पास आएगा 15, तो एवरी स्पीड हमारे पास आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी 15। Question 26 is, in how many ways can 5 different candies be distributed in 4 identical baskets? 5 मुख्तलिफ कैंडीज़ है और इसको 4 आइडेंटिकल बास्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको कितने जो है ना तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। दिस इज़ द सोल्यूशन। ये क्वेश्चन अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग है और ये काफ़ी टाइम भी लेता है, तो मेरी सजेशन यही है कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन सबसे आखिर में छोड़ा जाए और अगर टाइम मिलता है तो तभी इसको सॉल्व करें। वीडियो को पास करके ज़रा इसकी सोल्यूशन को देखें। द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ ऑप्शन बी 51। इसका मतलब ये है कि 5 डिफरेंट कैंटीज जो है वो 4 आइडेंटिकल बास्केट्स में 51 वेज से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। Question 27 is, the total of the ages of Amar, Akbar and Anthony is 80 years. What was the total of their ages 3 years ago? अब 3 बंदे हैं अमर, अकबर और एंथनी। जब इन तीनों का एज सम किया जाता है तो हमारे पास टोटल एज बनता है 80 ईयर्स। तो अब सवाल ये पूछा गया है कि 3 साल पहले अगर इनका एज सम किया जाए तो फिर क्या बनेगा। अभी मौजूदा तो 80 ईयर्स बनते हैं, लेकिन अगर 3 साल पहले इनका एज सम किया जाए तो क्या बनेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि अमार का जो एज है वो x है, अकबर का y है और एंथनी का z है। तो क्यों स्टेटमेंट के मुताबिक तीनों का एज जब सम किया जाता है तो 80 ईयर्स बनते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 80। अब 3 साल पहले का हम देखते हैं कि 3 साल पहले का जब सम किया जाए तो फिर कितना एज बनता है। तो हम हर एक से जो है ना वो 3 ईयर्स माइनस करते हैं, x माइनस 3 वाई माइनस प्लस वाई माइनस 3 प्लस जेड माइनस 3। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 9, मतलब माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 3 टाइम्स माइनस 3 आएगा तो माइनस 9 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। अब हमारे पास ऊपर क्या है, इक्वेशन 1 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 80। अब ये इक्वेशन 1 जो है ये इक्वेशन 2 में पुट कर दे, x प्लस वाई प्लस जेड तो 80 का बराबर है, तो 80 तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 80 आएगा, तो ये आएगा 80 माइनस 9, सो इज़ इक्वल टू 71 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल पहले अगर इन तीनों का एज सम किया जाए तो वो 71 ईयर्स बनने का। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए 71 ईयर्स। Question 28 is, find the number which when added to itself 13 times gives 112। अच्छा, एक नंबर है उसके साथ वही नंबर जब 13 टाइम्स और ऐड हो जाए तो जो आंसर आता है, जो सम आता है उसका वो 112 आ जाता है। तो वो नंबर कौन सा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि ये जो नंबर है ये x है और x के साथ 13 टाइम्स x पर ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस x मतलब 13 टाइम्स x ऐड करें तो जो रिज़ल्ट आता है हमारे साथ वो ज्ञान था कि रिज़ल्ट हमारे साथ इसका 112 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 14x इज़ इक्वल टू 112। अब 14x किस तरह आएगा, x तो अपना है और x के साथ 13 टाइम्स और 13x जमा हो गए, तो 14x इज़ इक्वल टू 112। अब x के लिए इसको सॉल्व करें, x इज़ इक्वल टू 112 और 14, इट मीन्स दैट x इज़ इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर जो है वो 8 है। अब 8 के साथ अगर 13 और 8 ऐड किए जाए तो जो रिजल्टेंट नंबर बन जाएगा वो हमारे पास 112 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 8। Question 29 is, the average speed of a bus is 3/5 of the average speed of a car which covers 3250 km in 65 hours. What is the average speed of the bus?
अब क्वेश्चन ये है कि एवरेज स्पीड ऑफ बस जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ कार के 3/5 का बराबर है, मतलब 3/5 का उसके बराबर है। और कार का जो स्पीड है वो दिया गया है कि वो 3250 किलोमीटर कवर करता है 65 घंटों में, 65 आवर्स में। तो हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ बस के। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि कार जो है वो कवर करता है 3250 किलोमीटर 65 घंटों में। तो हमारे पास इसका स्पीड बनेगा 3250 डिवाइड बाई 65, तो इससे आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार का स्पीड हमारे पास आएगा। अब बस का जो स्पीड है वो 3/5 ऑफ द कार है, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ द बस हमारे पास होगा 3 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 50। इससे रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। So the correct option here is option A, 30 km per hour. Question 30 is, a printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3189 digits in all. How many pages does the book have? अब क्वेश्चन ये है कि एक प्रिंटर है वो एक बुक के पेजेस को नंबर देता है और नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो टोटल डिजिट्स उन्होंने नंबर देने में यूज़ किए हैं वो है 3189। अब हमने फाइंड करना है कि ये जो बुक है इसमें टोटल पेजेस कितने हैं। तो चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि पहले जो नीचे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1 डिजिट पेज नंबर, एक डिजिट पेज नंबर में कितने डिजिट्स आएंगे। एक डिजिट नंबर हमारे साथ जो है वो टोटल 9 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9 हो जाएंगे। फिर जो 2 डिजिट नंबर हमारे पास बनते हैं, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाते हैं और टोटल 90 नंबर है 2 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब है कि 2 डिजिट नंबर में टोटल 180 डिजिट्स यूज़ हो गए। फिर जो हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर है, 3 डिजिट्स नंबर हमारे पास 100 से शुरू होकर 999 तक चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास जो 3 डिजिट्स नंबर है वो 900 है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 900 इज इक्वल टू 2700। फिर 4 डिजिट नंबर जो है वो हम देखते हैं कि इस बुक में 4 डिजिट नंबर जो है वो कितने पेजेस को मिले हैं। तो उसको हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हमें तो ये दिया गया है कि टोटल डिजिट्स जो यूज़ हो गए हैं वो 3189 है। तो 3189 से ये बाकी जितनी भी आए हैं इनको सम करके माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो बाकी जो है ना 9 + 180 + 2700, इन सारों को सम करके जो है ना 3189 से माइनस करें। तो इससे हमारे पास आएगा 3189 माइनस 2889, सो इज इक्वल टू 300। तो इसका मतलब ये है कि 4 डिजिट पेज नंबर जो है वो कितने पेजेस के लिए यूज़ हुए हैं, 300 और डिवाइड बाई 4। सो 300 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 75। इसका मतलब है कि 75 पेजेस इस तरह है जिसमें 4 डिजिट नंबर यूज़ हुए हैं, 900 पेजेस इस तरह है कि जिसमें 3 डिजिट नंबर यूज़ हुए हैं, 90 पेजेस इस तरह है कि जिसमें 2 डिजिट नंबर यूज़ हुआ है, और 9 पेजेस इस तरह जिसमें 1 डिजिट पे यूज़ हुआ है। तो इन सारों को सम करके हमारे पास टोटल पेजेस जो बनते हैं वो बनते हैं 1074। So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.